अजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवती स्वभाव सकहि नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, और राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है, और कौशल्या अपने सौत के स्वभाव करके जान करके राजा को अपने वश में करके भरत के अनुपस्थिति में राम का राज तिलक का मुहूर्त तय कर लिया है। और राम का राज तिलक हो तो कुल के अनुरूप ही है, उचित है, ये बात सबको अच्छी लगती है। परंतु मैं आगे की सोचती हूँ, दैव विपरीत बन करके इसका फल कौशल्या को ही दे। इस प्रकार का प्रपंच रच के नाना प्रकार से उल्टा सीधा मंत्रा मनगढ़ंत बातें कैकेयी को समझाया। सैकड़ों प्रकार के सौत के विरोध में वो बातें गढ़ गढ़ करके विरोध बढ़ने का उपाय करने लगी, ताकि विरोध बढ़े। भाभी बस कैकेयी के मन में विश्वास बैठ गया। तब रानी ने अपना सौगंध दे करके मंत्रा से पूछने लगी। तब मंत्रा ने कहा, अभी तक तो तुम्हारे समझ में बात आई नहीं। पशु भी अपने हित अनहित की बात को अच्छी तरह से जानता है। तुमको कितना समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे मन में बात नहीं बैठ रही है। मैं कोई बात बनाकर नहीं बोली, अगर बोलती होती विधाता मुझको दंड देगा। जो कल राम का राज तिलक हुआ तो समझना कि विधाता जो है तुम्हारे लिए दुख का पिटारा खोल दिया है। जो बीज बोया जा रहा है वो तुम ही काटोगी। तो मैं कैकेयी बोल रही है कि हे भामिनी, मंत्रा बोल रही है, हे भामिनी, मैं रेखा खींच करके कह रही हूँ, तुम दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए जाओगी। और दूध की मक्खी लोग निकाल कर जैसे फेंक देते हैं, उसी तरह तुम घर से निकाल करके फेंक दी जाओगी। तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। जब अपने पुत्र के साथ कौशल्या की चाकरी करोगी तभी तुम इस घर में रहने पाओगी, अन्यथा नहीं। जैसे कद्दू ने बिनता को दुख दिया था, उसी तरह कौशल्या तुमको दुख देगी और भरत को जेल में रहना पड़ेगा। लक्ष्मण राम का सहचर बन करके, मंत्री बन करके रहेगा। कैकेयी मंत्रा की कड़वी बाड़ी सुन करके डर गई, सूख गई, कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। शरीर से पसीना छूटने लगा, वो थर थर कांपने लगी। तब मंत्रा अपनी जीभ को अपने दांतों से काट कर सोचा कि कहीं कुछ इसका हृदय गति न रुक जाए, इसलिए मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। तब कपट की बात कहकर रानी ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारा भाग्य समझो बदल गया है। कैकेयी ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी हर बात सत्य है। मेरी आंखें, दाहिनी आंख बहुत पहले से फड़क रही है। रात खराब सपना देखती हूँ। आज सारी बातें मुझे सत्य लग रही। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।